हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। इस सेशन में हम 26 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे कुछ एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस वगैरह वगैरह। स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ, जो कि है वर्ल्ड फुटबॉल डे से रिलेटेड। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया, एक्चुअली रेजोल्यूशन पास किया कि 25 मई को सेलिब्रेट करेंगे एज अ वर्ल्ड फुटबॉल डे। ठीक है, एंड इट रिकोगनाइजेज ग्लोबल रीच ऑफ फुटबॉल एंड इट्स इम्पैक्ट इन वेरियस स्पेयर्स, क्योंकि हम सब जानते हैं फुटबॉल एक काफ़ी फेमस स्पोर्ट है, लोग देखना पसंद करते हैं। उसका कितना इम्पैक्ट होता है बाकी स्पेयर्स में, वो सबको सेलिब्रेट करेंगे हम इस डे को, वर्ल्ड फुटबॉल डे सेलिब्रेट करके। तो यही दिन क्यों चूज़ किया गया? तो क्योंकि 100 साल पहले इसी दिन जो है पहला इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था ड्यूरिंग 1924 पेरिस समर ओलंपिक्स, और इसीलिए इस डे को चूज़ किया गया है। याद कैसे करना है? तो आई थिंक ये मैंने पहले करा रखा है या नहीं, मेरे को याद नहीं है, तो मैं एक बार बता देती हूँ। तो देखो, 15 मई को हमने पढ़ा था फैमिली डे, ठीक है, और 25 मई को आता है फुटबॉल डे। तो देखो 15, 25 बस एक और बढ़ाना है आगे। तो कोई फैमिली फुटबॉल मैच खेल रही है या दो फैमिलीज़ मिलके फुटबॉल मैच कर रही हैं, इस तरह से कुछ एसोसिएट करके याद कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे इंटरनेशनल डे ऑफ मार्खोर की तरफ। ये एक एनिमल है, एक्चुअली ये पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये भी डिसाइड किया कि मई 24 को हम सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ मार्खोर, and it aims to raise awareness among people and encourage to take steps for its conservation, कि भाई इसको कैसे कंजर्व किया जाएगा और कितना इम्पॉर्टेंट है ये। इन सब चीज़ों के लिए इस डे को रिकॉग्नाइज किया गया है एज इंटरनेशनल डे ऑफ मार्खोर, और इन्हें स्क्रूड हॉर्न गोट भी बोलते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके कैसे स्क्रूड हॉर्न है और एक गोट तो है ही। तो इस तरह से याद करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। अब याद कैसे करना है इसको? तो देखो सिंपल है, ऐसा कुछ इमेजिन करना थोड़ा सिली है, बट सुन लो। तो देखो इनके हॉर्न तो दो हैं, है ना? अरे ये क्या हो गया, इनके हॉर्न तो दो हैं लेकिन दिखते चार की तरह नहीं है, क्योंकि इस तरह से बल खा रखे हैं, यहाँ पे ट्विस्ट हो रखे हैं। तो सकता है एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो दो की जगह चार दिखते हैं, तो दो चार। और इतनी सही हेयर स्टाइल कौन करेगी? तो माँ करेगी। सो माँ से माई, माई में से मे, ऐसे माँ मई में ये रिलेट करता है ना, तो इस तरह से याद हो जाएगा। 24 मई को मार्खोर डे सेलिब्रेट किया जाएगा। आई नो इट वॉज थोड़ा सिली, बट आई होप ये काफ़ी हेल्प करेगा तुम्हें याद करने को। बढ़ते हैं आगे, वर्ल्ड थायराइड डे। देखो थायराइड ग्लैंड होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को जो है बैलेंस करते हुए चलता है। तो इसमें अगर कुछ डिसऑर्डर हो जाता है तो हमारी बॉडी में काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। सो उसी से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे भी मनाया जाता है। थीम रही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। सो याद कैसे करना है? 25 मई को ही हमने फुटबॉल डे भी पढ़ा था, तो भाई फुटबॉल वगैरह थोड़ा खेला करो, नहीं तो थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हो जाएंगी। ऐसे करके याद करेंगे, जल्दी से याद हो जाएगा। अच्छे बच्चों की तरफ बढ़ते हैं शहीद अफरीदी की तरफ। तो देखो इस बार का T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है वेस्ट इंडीज़ और USA में। सो उनके कुछ एम्बेसडर्स पहले चूज़ किए गए थे, जैसे कि युवराज सिंह, क्रिस गेल, उसेन बोल्ट। अब ICC ने शहीद अफरीदी को भी चुन लिया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द 9th, ये एडिशन भी याद रखना, 9वां है मेंस T20 वर्ल्ड कप। सो अभी कैसे याद रखेंगे? तो कुछ ऐसा याद रख लो कि T20 है, मतलब जल्दी जल्दी खेलना पड़ता है, 20 ही ओवर होते हैं। सो युवराज लोग चाहिए, मतलब यूथ चाहिए, बहुत ही एक्टिव लोग चाहिए। तो ऐसा मैंने पहले याद कराया था, है ना, जो कि क्रिश की तरह, क्रिस को क्रिश पढ़ लेना, क्रिश की तरह, या फिर बोल्ट की तरह, थंडर बोल्ट नहीं होता, बोल्ट की तरह इतना फुर्ती दिखाए, इतना जल्दी जल्दी रन बनाए, और बिल्कुल भी अफ्रेड नहीं हो, अफ्रेड से अफरीदी। तो ऐसे चार नाम याद हो गए युवराज जैसे लोगों, क्रिश और बोल्ट की तरह, और अफ्रेड नहीं हो, अफरीदी। सिंपल है ना? और इस बार पहली बार USA पार्टिसिपेट करेगा T20 वर्ल्ड कप में, तो देखो मज़े की बात है। ठीक है, सो ऐसे सिंपल सा है, याद हो जाएगा आई गेस। अब आते हैं वर्ल्ड वाटर फोरम पे, 10वां एडिशन था इनका,
ऑर्गेनाइज किसने किया? सो गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, बेसिकली इंडोनेशिया की सरकार ने और वर्ल्ड वाटर काउंसिल ने। कहाँ पे? तो बाली में, इंडोनेशिया में ही जगह है बाली, है ना। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इवेंट है ऑन वाटर और 1997 से हो रहा है, हर 3 साल में होता है लेकिन विद अ डिफरेंट होस्ट कंट्री। थीम रही इस साल की वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। वाटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बिना आई थिंक हम सब सर्वाइव भी नहीं करेंगे। सो हमें प्रॉस्पर करना है तो हमें इंश्योर ज़रूर करना है कि वाटर हर जगह पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हो और साफ़ पानी भी हो, नीट एंड क्लीन, है ना। सो वाटर कम्युनिटी एंड की डिसीजन मेकर्स कोलैबोरेट, अलग अलग एक्सपर्ट्स आते हैं, की डिसीजन मेकर्स आते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स करते हैं ऑन ग्लोबल वाटर चैलेंजेस टू प्रोवाइड क्लीन एंड फेयर वाटर टू ऑल। सो कैसे याद रखेंगे? इंडोनेशिया में डोने आ रहा है ना, डोने होते हैं, तो डोने में तुमने पानी भर के रखा 10 10 के तो 10th आ जाएगा। ऐसे सिंपल है, याद भी हो जाएगा आई गेस। वेरी इजी। बढ़ो आगे। तो 6 सब थीम्स भी थी। तो वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी जो थी उसकी सब थीम्स थी, जैसे कि वाटर सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, वाटर फॉर ह्यूमन्स एंड नेचर, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट, गवर्नेंस, कोऑपरेशन, हाइड्रो डिप्लोमेसी, सस्टेनेबल वाटर फाइनेंस, नॉलेज एंड इनोवेशन। ये 6 थीम्स रही हैं। ये सब थीम्स याद नहीं रहे तो भी चलेगा, ये तो मैंने इसे बता दी। मेन तो बस वो मेन थीम याद रख लेना, बहुत है, ठीक है। AI एंकर्स, अब ये क्या है? जो बेसिकली एंकर होते हैं ना, एंकरिंग करते हैं, तो उसमें हम कुछ AI अवतार को लेके आएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा डेवलप किए गए कुछ अवतार। तो जो दूरदर्शन किसान है, DD किसान, उन्होंने डिप्लॉय किए हैं 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर्स टू प्रेजेंट टेलीविजन चैनल इन अ न्यू अवतार, है ना। तो एक का तो नाम है AI क्रिश और एक का नाम है AI भूमि। एंड इतना नहीं, इट कैन स्पीक इन 50 इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस। समझ रहे हो ना, मतलब कितना एडवांस्ड है हमसे। खैर हम ह्यूमंस की बराबरी तो शायद कभी नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी चलो कुछ काफ़ी चीज़ों में ये हेल्प दे देंगे। सो ये है AI एंकर्स जो होंगे वो प्रोवाइड करेंगे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट एग्रीकल्चरल रिसर्च हैपनिंग इन द कंट्री, और इसके अलावा मतलब ग्लोबल लेवल पे भी क्या क्या रिसर्च हो रही है वो भी, और उसके अलावा ट्रेंड क्या चल रहा है मंडी में, वेदर में क्या होना है, बारिश होनी है कि ज़्यादा हीट रहेगी, कितना कैसा क्या तूफ़ान वगैरह आएगा, और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी बताते हैं किसान वगैरह को। तो कैसे याद होगा कि मतलब AI एंकर्स जो होंगे DD किसान में, वो एक तो बताएंगे कि तुम्हारी भूमि को कैसे रखना है ताकि उपज वगैरह बढ़िया हो, क्रॉप वगैरह प्रोडक्शन जो होता है उनका बढ़िया हो, और कैसे एकदम कृषि की तरह ना जल्दी तुम अच्छा प्रोडक्शन करो, अच्छे से क्रॉप्स को ग्रो करो, इस तरह से कुछ एसोसिएट करके याद कर लेना, ठीक है, सिंपल है। अब दूरदर्शन किसान की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है। ऑब्वियसली बात से ब्रॉडकास्ट कर रहा है ये इन्फॉर्मेशन को, तो ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आएगा। लॉन्च हुआ था 2015 में, एंड इट केटर टू द फार्मिंग एंड रूरल कम्युनिटी। अब पढ़ते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में एक प्रोसिक्यूटर हैं जिनका नाम है करीम खान। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है उस कोर्ट को कि भाई अरेस्ट वारंट इशू करो अगेंस्ट इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट एंड लीडर्स ऑफ हमास ऑन द चार्जेस ऑफ वॉर क्राइम्स, कि भाई वो वॉर क्राइम्स कर रहे हैं और ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट भी क्राइम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि अक्टूबर से उनके बीच जो है जंग छिड़ी हुई है, सो उसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हो रही है। तो उसी के चलते इन्होंने जो कहा है कि इनके अगेंस्ट जो है अरेस्ट वारंट इशू किया जाए ओवर द October 7 अटैक ऑन इसराइल एंड द सब्सिक्वेंट वॉर इन गाज़ा, ठीक है। सो एक जानने की बात यह है कि भाई इंटरनेशनल लॉ में जो स्टेट्स के हेड होते हैं, जो मेन हेड होते हैं, जिसकी यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू हैं, वो इम्यून होते हैं फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एट एनी फॉरेन और इंटरनेशनल कोर्ट। लेकिन जो ICC है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, नो हेड ऑफ स्टेट कैन क्लेम इम्यूनिटी, यहाँ पे कोई इम्यूनिटी क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। और ये रूलिंग कब की गई थी? तो 2019 में ये रूलिंग आई थी कि भाई कोई भी हेड ऑफ स्टेट भी इम्यूनिटी क्लेम नहीं करेगा इन द जॉर्डन रेफरल रे अल बशीर अपील जजमेंट। सो
एक जानने की बात ये भी है कि भाई 2023 में भी अरेस्ट वारंट इशू किया गया था रशियन प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, जो व्लादिमीर पुतिन है उनके अगेंस्ट, क्योंकि वहाँ पे भी जो है वो वॉर चल रहा था विद यूक्रेन, तो उस वजह से उनके अगेंस्ट भी किया था। लेकिन उसके आगे कुछ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ ऐसी न्यूज़ आई नहीं, क्योंकि अरेस्ट वारंट इशू करना एक बात है, फिर उस पर एक्शन ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, और रशिया तो उनका जो है मेंबर स्टेट भी नहीं है, और रशिया की तरह इज़राइल भी एक मेंबर नहीं है आईसीसी का, तो इज़राइल पे भी क्या ही एक्शन ले पाएंगे। तो इस तरह से ले पाएंगे कि जो पैलेस्टीन है वो एक स्टेट पार्टी है टू द कोर्ट की, और रूल ये कहता है कि इट कैन एक्सरसाइज व्हाट इज़ नोन एज ए टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, यानी कि अगर क्राइम किसी ऐसे देश में होता है, फिर ऐसी टेरिटरी में होता है जो कि आईसीसी का हिस्सा है, तो उसमें टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन को अप्लाई करके फिर चाहे वो क्राइम किसी भी जगह किसी भी इंसान कोई भी इंसान कर रहा हो, भले ही वो दूसरी टेरिटरी का हो, उस पर एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज पैलेस्टाइन उनका पार्ट है, तो उनका कहना है कि हम इज़राइल के अगेंस्ट भी इश्यू कर सकते हैं वारंट। सिंपल सी बात बोले तो इज़राइल उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन पैलेस्टीन उसका हिस्सा है, और पैलेस्टीन में जो है क्राइम्स वगैरह हो रहे हैं, वैसे तो दोनों में हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पैलेस्टीन वाले केस में क्योंकि वो उसका मेंबर है, तो फिर इस तरह से दोनों के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो ये सिंपल सी बात है। आई होप इट वॉज क्लियर एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।